दोस्तों, दुनिया भर की रक्षा विशेषज्ञ इसी गुणा भाग में लगे थे कि चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को आसमान में कैसे रोका जाए। बीजिंग अपने J-20 और J-35 लड़ाकू विमानों को लेकर एक ऐसा भारी घमंड पाल चुका था कि उसे लगता था कि अब पूरे एशिया के आसमान पर सिर्फ उसी का राज चलेगा। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई चीन की इस छलावे वाली हवाई ताकत को लेकर भारी टेंशन में था। लेकिन इसी बीच रूस ने भारत की झोली में चुपचाप एक ऐसा सीक्रेट वेपन डाल दिया है जिसने चीन के सबसे बड़े गुरूर को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया है। रूस ने भारत के साथ अपनी दशकों पुरानी पक्की दोस्ती निभाते हुए वो काम कर दिया है जिसकी उम्मीद अमेरिका में बैठे रणनीतिकारों को बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, पुतिन का सबसे भरोसेमंद और अचूक जंगी सिस्टम अब पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत बनने भारत पहुंचने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सवाल बनते हैं कि आखिर रूस ने भारत को कौन सा ऐसा खुफिया रडार सौंप दिया है जिससे चीन के स्टील्थ विमान भी अब बच नहीं पाएंगे, और क्या इसी सीक्रेट ब्रह्मास्त्र के रास्ते भारत के लिए बेहद खतरनाक सुखोई 57 फाइटर जेट का दरवाज़ा भी खुलने वाला है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति 2026 का महाअभ्यास चल रहा था। तब दुनिया की नज़रों से बचाकर पहली बार इस सीक्रेट रडार की एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी। इस ब्रह्मास्त्र का नाम नेबो UM VHF रडार है। इसके अलावा किसी भी ओपन सोर्स या सरकारी दस्तावेजों में इसकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक टॉप सीक्रेट वॉल्ट में बंद करके रखा है। हमारे देश ने इस रडार की कितनी यूनिट खरीदी हैं, ये कितने हज़ार करोड़ की डील है और इन्हें बॉर्डर पर किन गुप्त ठिकानों पर तैनात किया गया है, इस पर पूरी तरह से एक अभेद्य पर्दा डाल दिया गया है। इतनी भारी गोपनीयता सिर्फ तब बरती जाती है जब कोई हथियार दुश्मन के पूरे युद्ध तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता हो। दोस्तों, इस नेबो UM रडार की सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत इसकी काम करने की तकनीक है। दुनिया के जितने भी स्टील्थ फाइटर जेट होते हैं वो एक खास तरह के पेंट और नुकीले डिज़ाइन से बने होते हैं। जब कोई आम X बैंड या KU बैंड वाला रडार उन पर अपनी तरंगे फेंकता है तो वो जहाज़ उन तरंगों को पूरी तरह से सौंख लेते हैं और रडार की स्क्रीन एकदम खाली रहती है। दुश्मन को लगता है कि आसमान साफ है, लेकिन रूस का यह नेबो UM एकदम अलग वेरीफाई फ्रीक्वेंसी यानी VHF स्पेक्ट्रम पर काम करता है। यह 133 से लेकर 255 मेगाहर्ट्ज की भारी रेडियो तरंगे आसमान में फेंकता है। जैसे ही ये VHF तरंगे चीन के स्टील्थ जेट से टकराती हैं तो उनके रडार सोखने वाले पेंट का सारा जादू पूरी तरह से फेल हो जाता है। यह रडार हवा में उड़ते हुए उस जहाज़ की बिल्कुल सटीक 3D इमेज बनाकर हमारे कमांड सेंटर को भेज देता है। दोस्तों, इस तकनीक के भारत के हाथ लगते ही बीजिंग की रक्षा मंत्रालय में भारी हड़कंप मच गया है। चीन सोचता था कि उसके J-20 जहाज़ हिमालय की वादियों में छिपकर भारतीय सीमा में घुस जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब नेबो UM के बॉर्डर पर एक्टिव होते ही चीनी जहाज़ अपने रनवे से उड़ान भरते ही हमारी रडार स्क्रीन पर लाल धब्बे की तरह चमकने लगेंगे। हमारे पास पहले से ही दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है। S-400 से लेकर आकाश सुदर्शन चक्र और ब्रह्मोस जैसी महाविनाशक मिसाइलें हर वक्त बॉर्डर पर तैनात हैं। पिनाका स्वदेशी रॉकेट सिस्टम दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। अब इस नए रूसी रडार के वजह से भारत का ये पूरा सुरक्षा चक्र इतना अभेद्य हो गया है कि चीन का कोई भी 5वीं पीढ़ी का विमान हमारी सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत में नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पेच ये फंसता है कि आखिर रूस ने अपना सबसे आधुनिक और सीक्रेट वेपन सिर्फ और सिर्फ भारत को ही क्यों दिया है। इसका पहला जवाब तो भारत और रूस की वह चट्टान जैसी दोस्ती है जो हर मुश्किल वक्त में एकदम खरी उतरती है। लेकिन कूटनीति के इस खेल में एक बहुत ही गहरी प्लानिंग भी छिपी हुई है। भारत इस वक्त अपनी वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। हमारे पास अभी राफेल के रूप में 4.5 प्लस जनरेशन के फाइटर जेट तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी के जहाज़ों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत ज़रूरी है और रूस इस बात को अच्छे से जानता है और उसने यह रडार सिस्टम
भारत को देकर एक बहुत बड़ा रणनीतिक सिग्नल दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क II के लिए अमेरिका से F414 इंजन लेने वाला था, लेकिन अमेरिका ने अचानक इन इंजनों की कीमत को 3 गुना अधिक बढ़ा दी है और डील में कई तरह के अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं। वॉशिंगटन की इस चालाकी ने भारत को एक बार फिर से अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी रूस की तरफ मजबूती से देखने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका सोचता था कि वह इंजन रोककर भारत के रक्षा कार्यक्रम को धीमा कर देगा, लेकिन रूस ने उसी वक्त नेबो UM रडार थमाकर अमेरिकी कूटनीति चालों पर पानी फेर दिया है। इस सीक्रेट ब्रह्मास्त्र के भारत आने को लेकर एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआती दस्तक माना जा रहा है। रूसी रक्षा मीडिया में इन दिनों इस बात की भारी चर्चा है कि भारत और रूस के बीच 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 फाइटर जेट की डील को लेकर बहुत ही हाई लेवल पर गोपनीय बातचीत चल रही है भारत और रूस के बीच में। सुखोई 57 दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, ये पूरे दुनिया जानती है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा देता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात सामान्य होते हैं और पश्चिमी देशों की पाबंदियों का असर कम होता है, तो भारत बहुत जल्द रूस से सुखोई 57 के कम से कम 3 स्क्वाड्रन खरीद सकता है।